Hello everyone. Today we will see a short and summarized lecture about ASEAN. means Association of Southeast Asian Nation. ठीक है, तो आसियान में यूएस वर्सेस चाइना, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है आसियान में और चाइना का क्या इंटरेस्ट है आसियान में. ठीक है, तो लेट्स सी. और इंडिया का क्या स्टैंड है यूएस के साथ में, और इंडिया का आसियान के साथ में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, या हमारे क्या इंटरेस्ट है आसियान में. ठीक है, तो देखते हैं. अमेरिका ने अभी रिसेंटली में क्वाड बनाया है. ठीक है, क्वाड का एक अपना विजन है, और अमेरिका का आसियान में इंडो पैसिफिक का एक अपना विजन है. ठीक है, और इंडिया का भी नीति है इंडियन पैसिफिक को लेके. ठीक है, तो यूएस और इंडिया दोनों साथ मिलके पैसिफिक को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए काम कर सकते हैं. और वहीं चाइना का ऑलरेडी जो भी है वो सीन रहता है कि फूट डालो और राज करो. ठीक है, तो वहाँ पे चाइना के अलाइज भी हैं जो आसियान के हैं, उसमें से काफ़ी सारे चाइना के अलाइज भी हैं, जैसे कि कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार. ठीक है, और इसके जो खिलाफ हैं वो चीज़ें क्या है, फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया. ठीक है, चाइना की अब एक अपने इंटरेस्ट है. ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले जब यूएस में डेमोक्रेसी के लिए सबमिट हुआ था तो उसमें उसने म्यांमार को नहीं बुलाया था, क्योंकि यहाँ मिलिट्री का शासन का सुनी थी, पहले न्यूज हो गई थी. ठीक है, लेकिन चाइना ने अपने यहाँ पे उसको इनवाइट किया. ठीक है, तो ये रीज़न है कि यूएस और चाइना के बीच में चलता रहता है ये चीज़ें. ठीक है, और भी रीज़न क्या है कि अमेरिका जो है वो आसियान को एज अ ग्रुप लेके बात करता है कि मतलब सभी लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए. बट चाइना क्या है कि जो भी उसके साथ आ रहा है तो ठीक है आ जाओ, नहीं तो वो फूट डाल देगा उसमें, मतलब उसको और किसी रीज़न से मतलब नहीं है. ठीक है, चाइना जो बात करता है वो बीआरआई की बात करता है. ठीक है, और वहाँ पे यूएस जो है वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्लस ब्लू डॉट नेटवर्क की बात करता है. ठीक है, यहाँ पे कहीं मेंशन भी होगा, देखते हैं बताते हैं आपको. competition between US and China in the Indo-Pacific is full swing. This competition is here to stay. Give how both China and US are trying to lure the association of Southeast Asian nation countries to their side. China, with its grand economic infrastructure investment deal, and the US, though recent high-profile officially visit as well as promise of investing more in this region under the Build Black बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव एंड ब्लू डॉट नेटवर्क. ठीक है, तो ये रीज़न है. तो दोनों के बीच में ना रेस अपनी अपनी है. चाइना वहाँ पे इंफ्रा पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, काफ़ी सारे लोन्स भी दे रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, और वहाँ पे यूएस का हाई प्रोफाइल विजिट मीटिंग, और उसने बोला कि है कि हम लोग कितना 3 ट्रिलियन जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले साल में. बीजिंग एक्शन टू थ्रेटन द मूवमेंट ऑफ मोर देन 3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ कॉमर्स एवरी ईयर. ही आल्सो बॉट अप 2016 international tribunal ruling which has rejected the Chinese 9-line claims and asserted the US and other South China Sea claimants countries will continue to push बैक ऑन द सच बिहेवियर. ठीक है, तो रीज़न क्या है कि चाइना का जो साउथ एसोसिएशन का जो आसियान वाला सीन है साउथ एशियन नेशन का, तो वहाँ पे वो जो 9-line जो बोला जाता है मतलब, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है. ठीक है, और चाइना जो यहाँ पे यूएस है, वो यूएस जो बात करता है वो बात करता है कि हाँ FONOP मतलब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन की. ठीक है, वो चाहता है कि जो पैसिफिक है वो सबका है, ऐसा नहीं कि केवल चाइना लेके बैठ जाएगा वहाँ पे और उसी का केवल है, वो सबका ही है. ठीक है, तो ये रीज़न है. तो दोनों के बीच में की लड़ाई जो है ना वो चलती रहती है. तो अल्टरनेटिव मॉडल्स आर की, तो इस बात ये है कि देखो चाइना तो अपना कर रहा है काम, बट यूएस को अगर यहाँ पे अपना दबदबा बनाना है इस एरिया में, तो जल्दी से जल्दी इंफ्रा पे इन्वेस्टमेंट करे और चीज़ों को बोलने सब काम नहीं चला, क्योंकि चाइना वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंस है. यूएस को अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और जल्दी काम करना पड़ेगा. ठीक है, क्वाड की हेल्प ली है यूएस ने, तो क्वाड को साथ में करो. ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान यूएस है, और इंडिया के और यूएस के अपने एक इंटरेस्ट है आसियान में, बिकॉज उनकी पॉलिसी जो अपनी पॉलिसी सेम है. ठीक है, और वहीं पे आसियान की जो है वो पैसिफिक को देखने के लिए उनकी एक अलग मतलब विजन पॉलिसी है, वो है आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक. ठीक है, तो इंडिया और आसियान की कंट्रीज़ और जो क्वाड वाला यूएस ये साथ में मिलके काउंटर बैलेंस कर सकते हैं चाइना को. ठीक है, उसके बाद अब लेट्स सी कि इंडिया के आसियान में मतलब क्या क्या इंटरेस्ट है, इंडिया आसियान में क्या क्या इंटरेस्ट रखता है. तो वो सबसे पहला इंटरेस्ट जो है हम लोगों के कि एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है. ठीक है, $100 बिलियन का ट्रेड कर सकते हैं हम लोग. ठीक है,
हम लोगों को अभी तक एफडीआई वहाँ से $60 बिलियन का एफडीआई हम लोगों को टोटल वहाँ से मिला है, ठीक है। ये मैं पॉइंट ना अपनी साइड से बोल रहा हूँ, जो मैंने अपनी नोटबुक में लिख के रखे हैं। और 36 बिलियन एफडीआई हम लोगों ने वहाँ पे जाके किया है अभी तक, ठीक है। हम लोगों के पास पोटेंशियल बहुत है करने की, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करेंगे आने वाले टाइम में। हम लोगों की काफ़ी सारी एनआरआई और पीआईओ वहाँ पे रहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। थाईलैंड हुआ, और वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, म्यांमार हुआ, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे एनआरआई भी रहते हैं। हम लोग के यहाँ कल्चर रिलेशन भी है, महाभारत से लेकर रामायण तक हम लोग के बहुत सारे रिलेशन है आसियान कंट्रीज से, ठीक है। और हम लोगों के इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह सकता है ये। एक्ट ईस्ट के थ्रू आता है ये हम लोगों का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का अगर अलगाववाद ख़त्म करना है तो हम लोगों को इनके साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। म्यांमार है वो गेटवे बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, तो उसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अलगाववाद वहाँ पे सेपरेटिज्म ग्रुप हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा आसियान की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को आसियान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर वहाँ पे आसियान में अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी दुविधा, मतलब रुकावट सी आएगी। तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों को आसियान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चाइना का जो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए अगर यूएसपी और क्वाड की कंट्रियाँ और इंडिया इन सब लोग साथ में खड़े होते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं चाइना को बैलेंस कर सकते हैं इस रीजन में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी काफ़ी सारी हैं, मतलब इसमें कंट्रीज़ है ना, उसमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी काफ़ी सारी हैं। म्यांमार को छोड़ के बाद बाकी तो मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ और बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और डाइवर्सिटी है हम लोगों के कल्चर की, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हम लोगों के बीच में। हम लोग ग्लोबल रिफॉर्म में अगर चाहिए, जैसे कि हम लोगों को यूएन का रिफॉर्म करना है या फिर डब्ल्यूटीओ में है या कहीं और रीजन है, तो वहाँ रिफॉर्म करने के लिए ये 10 लोगों का ग्रुप है, तो 10 लोगों का काफ़ी पावरफुल ग्रुप माना जाता है। तो हम लोग वहाँ पे भी काउंटर कर सकते हैं और इनके साथ में हम आगे और भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रीज़न ये हो गया। तो हम लोगों को इंडिया के और आसियान के साथ में ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और हम लोग अगर इनके साथ जोड़ते हैं तो हम लोग आने वाले टाइम में और अच्छा कर पाएंगे। और ग्लोबल फोरम पे चाइना को बैलेंस करने के लिए, यूएस का साथ लेने के लिए हम ये लोग काम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए तब तक के लिए जय हिंद।